गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका मनीषा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो और डाली थी जिसमें मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बताया था, तो उसी के आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो आज हमारा 5वां संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस ये इसके जो जनक माने जाते हैं वो है सिगमंड फ्राइड। इसके जो फादर हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के फादर सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। इन्होंने ऑस्ट्रिया में वियना के सिगमंड फ्राइड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या था, इसमें इन्होंने इसको साइकोसेक्सुअल से भी, ये जो सिगमंड फ्राइड थे वो साइकोसेक्सुअल से जुड़े हुए थे। इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसे साइकोडायनामिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इन्होंने जो ये इस संप्रदाय इसमें क्या था, इसमें इस संप्रदाय में अनकॉन्शियस को महत्व दिया गया था। सभी तरह के असामान्य व्यवहारों के कारण इसे अचेतन को बताया गया था। अचेतन जो चेतन अचेतन मन होता है, फ्राइड ने इसकी अनेक विधियां भी बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि एक मुक्त साइचर विधि होती है, सम्मोहन विधि होती है, स्वप्न व्याख्या विधि होती है। और इसमें इन्होंने बताया था इड इगम इदम के बारे में। फ्राइड ने इसमें इद इदम अहम और परम अहम, ठीक है, जिसे बोलते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इन्होंने ये 3 चीज़ें सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। फ्राइड ने ही मन के भी 3 प्रकार बताए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो मन होता है वो 3 प्रकार से काम करता है। जैसे मन जो होता है हमारा वो 3 प्रकार से काम करता है। एक चेतन मन, एक अचेतन मन, ठीक है, और दूसरा होता है अर्धचेतन। ठीक है फ्रेंड्स। जो चेतन मन होता है वो सतत वर्तमान, जिसमें जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें तुरंत के लिए, जैसे OTP वगैरह होती है, बस केवल ये 10% ही काम करता है, ठीक है। अर्धचेतन जो होता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड 90% होता है, ठीक है। और उसके बाद में अर्धचेतन, इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसे अर्धचेतन कहते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद में हमारा आता है संज्ञानवाद, कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म क्या होता है, इसमें कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, मतलब हमारे जो ज्ञान से मतलब होता है। कॉग्निटिव, इसका मतलब होता है जो कॉग्निशन होता है हमारा, कॉग्निटिज्म, ये हमारे संज्ञान से जुड़ा होता है। इसमें लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, इसमें लैंग्वेज आती है, इसमें थिंकिंग भी हमारी आती है, जो हम लॉजिकल थिंकिंग वगैरह सोचते हैं, ठीक है। इसी में रीजनिंग भी आती है, इसी में मेमोरी भी आती है, ठीक है। इसी में इमेजिनेशन भी आ जाएगी हमारी, ठीक है। जो भी हमारे संज्ञान, मतलब जो भी हमारे कॉग्निशन से जुड़ा हुआ होता है वो सारी चीज़ें इसी में आती है। इसे ही प्रोसेस ऑफ नोइंग से जुड़े होते हैं। और जो ये हमारी होती है वो मेंटल स्किल से जुड़ी होती है, ठीक है। इसकी स्थापना जो थी, संज्ञानवाद की स्थापना जीन पियाजे ने की थी, ठीक है, जीन पियाजे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। ये स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। इसमें मनोविज्ञान में एक और क्वेश्चन आता है कि इसको जो संज्ञानवाद होता है इसी को निर्मितवाद भी कहते हैं। इसका अदर नेम क्या है? अदर नेम
निर्मितवाद। निर्मितवाद भी कहते हैं। ठीक है। इसमें जो होता है, इस संप्रदाय में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई थी। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संप्रदाय में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है, तो इसकी संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर से की गई है। और इसके जो समर्थक थे तो वो जेरोम ब्रूनर, लेव बायोस्की, कोर्ट लेविन आदि संज्ञानवाद से जुड़े हुए थे। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है साहचर्यवाद। ठीक है। साहचर्यवाद में क्या होता है, इसकी स्थापना किसने की थी? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। इसमें क्या था, अनुभवों पर बल दिया जाता था। इसमें क्या था, अनुभवों पर, जो हमारे अनुभव होते हैं उस पर बल दिया गया था। अनुभवों पर बल दिया गया या बल देता है। ठीक है। और इसमें बताया गया था जो भी हमारे पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान होते हैं उनको नवीन ज्ञान के साथ में सामंजस्य बनाना होता है। जो भी हम सीखते हैं, जैसे पुरानी चीज़ों से हम नई नई चीज़ें बनाना सीखते हैं, या कुछ पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से हम जोड़ के कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसी में साहचर्यवाद आता है। उसके बाद में आता है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। इसके जो वो स्थापना किस, मतलब इसके जो स्थापना या फादर माने जाते हैं वो अब्राहम मैस्लो माने जाते हैं। ठीक है। अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। इसमें क्या था, मानव की स्वतंत्रता व आत्मभूति के विकास पर बल दिया गया और मानव की मौलिक आवश्यकताओं पर भी बल दिया गया था। इसमें जो इसका उद्देश्य था मानव की मौलिक आवश्यकताओं पर बल। ठीक है। उसके बाद में आता है प्रेरकीय संप्रदाय। इसकी स्थापना विलियम मैकडोगल ने की थी। विलियम मैकडोगल ने की थी। ठीक है। इसमें क्या था प्रेरणा, प्रेरक और प्रयोजन का मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। ठीक है। इसमें इतना ही था। तो ये कितने 8-9 संप्रदाय हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर 7 ही संप्रदाय माने जाते हैं। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, वो पूरी पूछी जाती है कि कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का नाम है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है? क्रो एंड क्रो ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो का अध्ययन। ठीक है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। उसके बाद में वाटसन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। उसके बाद में वुडवर्थ ने क्या कहा था मनोविज्ञान के बारे में?
वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए मनोविज्ञान की कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं। और सुपर टैट हो गया, DSSS भी हो गया, टैट हो गया, इसमें कहीं ना कहीं एक ना एक तो कहीं वुडवर्थ से पूछी जाती है, या क्रो एंड क्रो के अनुसार, या मैकडूगल हो गया, वॉटसन हो गया, ये कुछ परिभाषाएँ होती हैं जो कहीं ना कहीं पूछी ही जाती हैं। उसके बाद में एक विलियम जेम्स नाम के व्यक्ति आते हैं। इन्होंने जो अमेरिकी, ये विलियम जेम्स कहाँ के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो अरस्तु थे, अरस्तु को मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र अलग करने का श्रेय जाता है। ठीक है, और इनको मनोविज्ञान का, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये कब लिखी गई थी, 1819 में। उसके बाद में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण कहाँ मिलता है? अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि मनोविज्ञान का, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे ये मिलता है। लेकिन चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ, मनोवैज्ञानिक का जो वैज्ञानिक विवरण है, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण। ठीक है, तो ये किस में मिलता है? बाल विकास का अभी बताती हूँ आपको, तब तक आप ये देख लीजिए। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, तो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पे थी? लिप्जिंग में। हमने कल भी आपको बताया था, लिप्जिंग में खोली गई थी। ये लिप्जिंग कहाँ पे है? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। और इसमें ये किसने खोली थी? विलियम वुंट ने। और कब खोली गई थी? 1879 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1879 में कौन सी स्थापना प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट के द्वारा 1879 में खोली गई थी। उसके बाद में आती है भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई थी? ये खोली गई थी कलकत्ता में। और कब खोली थी? 1916 में। ठीक है, उसके बाद में आता है पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई थी? जॉन ड्यूवी के द्वारा। जॉन ड्यूवी के द्वारा कब खोली गई थी? 1894 में। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैज्ञानिक विवरण, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण कहाँ पे, किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी कब दिया था इन्होंने? 1774 में। और इनकी एक पुस्तक थी, तो उनकी पुस्तक ये पूछी जाती है कि बेबी बायोग्राफी किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? तो वो है पेस्टोलॉजी की बेबी बायोग्राफी। इसमें क्या था, इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर ही अध्ययन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।